वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम आप सब लोगों को अपना 5th वीडियो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा इस पे भी बेसिकली फोकस होगा आपकी वर्ड पावर को डेवलप करना। आप लोग सोच रहे होंगे हमने अभी इसके पहले भी जो भी वीडियो बनाई है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लगातार हम ए फार बी फार सी फार कर रहे हैं। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स कि वर्ड पावर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में बोलना, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। देखिए, सबसे पहले ऑल यू नीड इज़ टू हैव द वर्ड पावर, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। क्या पहले लर्न करते हैं आप लोग? अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अल्फ़ाबेट मतलब क्या हुआ? A B C D, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं फिर? वर्ड, ठीक है। अल्फ़ाबेट से आपके वर्ड बनते हैं। तो जो आप बचपन में पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आखिरकार वो क्या है? वर्ड ही तो है। एप्पल क्या है? वर्ड है। बॉल क्या है? वर्ड है। तो अभी पिछली वीडियो में जो भी हमने आपको सिखाया था उसमें सिंपली क्या मतलब था? वो ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर, ठीक है। ऐसे करके हमने आपको समझाया था मेरिट्स के बारे में, फिर डीमेरिट्स के बारे में, और उसके बाद फिर वस्तुओं के बारे में, ठीक है, उनके गुणों के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, इन सब के बारे में मैंने वर्ड पावर आपकी डेवलप किया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक मज़े का वर्ड पावर हो गया है ना। देखिए, आपको क्या करना है? स्पीकिंग करनी है, ठीक है। तो एज आई जस्ट सेड कि अल्फ़ाबेट से आपका वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो स्पीकिंग के लिए पहले क्या चाहिए आपको? वर्ड चाहिए। क्या चाहिए? वर्ड चाहिए। फिर आपको सेंटेंस चाहिए। अब यहाँ पर रोल आता है ग्रामर का, व्याकरण का, ठीक है। सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अभी शुरू में ही अगर आप ग्रामर पूरा अच्छे से कायदे से सीख लेते हैं और उसके बाद बोलना चाहते हैं तो आपको हमेशा दिमाग में आता है पता नहीं सही है कि गलत है, ठीक है। और इसी वजह से नहीं बोलते हैं। आप अपनी मातृभाषा में क्या करते हैं? मातृभाषा में पहले क्या करते हैं? आप पहले बोलते हैं कि पढ़ते हैं? आप हिंदी बोलते हो ना? तो हिंदी पहले क्या है? आपने बोलना सीखा था कि पहले पढ़ना लिखना आ गया था आपको? पहले बोलना आया था ना आपको, ठीक है। तो पहले बोलना आया, फिर आपने लिखना पढ़ना सीखा। ठीक उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छे से बोलें तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? वर्ड पावर चाहिए और बोलना चाहिए आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंसली आपको बोलना होगा, ठीक है। आपका सेंटेंस मैंने बताया, सेंटेंस से ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बनता है और उसके बाद आपका बन जाता है स्पीकिंग, ठीक है। तो पहला काम क्या है? द फर्स्ट टास्क दैट यू हैव इज टू इनरिच योर वर्ड पावर और वोकैबुलरी, यानी आपको वर्ड पावर को डेवलप करना है, आपको इनरिच करना है, आपको सीखना है, ठीक है। सेकेंड टास्क में आपको हम पढ़ाएंगे इजी गोइंग में, आसानी से EJMR से जो सेंटेंसेस बन जाते हैं आपको उसे सीखना है, सिंपल सेंटेंस सीखना है, ठीक है। नहीं तो आप इकट्ठा भी नहीं बोल पाओगे। तो आपको सिंपल EJMR की सहायता से जो सेंटेंस बनते हैं उन्हें आपको सीखना है, ठीक है। अब वर्ड पावर आपकी डेवलप करनी है तो कैसे डेवलप होगी? एक तो है कि हम रट्टा मारा आपको मरवा दें कि आप रट्टा मार लो। दूसरा है कि आपके ओल्ड नॉलेज को, पुराने ज्ञान को हम नए ज्ञान से जोड़ें, ठीक है। जैसे कि हमने क्या ए फॉर एम्बिशियस सिखाया, तो ए फॉर एप्पल आपको पहले से पता था, ठीक है। अब ए फॉर एम्बिशियस भी आपने याद कर लिया। तो आपके दिमाग में क्या हुआ कि आपने एक चीज़ पहले से याद की थी, उसकी जगह एक और भी याद कर लिया, तो आसानी से याद हो गया, ठीक है। निगेटिव में मैंने आपको ए फॉर एरोगेंट या ए फॉर एग्रेसिव भी आप याद कराया होगा, ठीक है। इसी तरह हमने आपको वस्तुओं की बखान करनी है, ए फॉर ऑसम याद करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके ए फॉर एप्पल की जगह आपको 3 नए वर्ड मिल गए, ए फॉर एम्बिशियस, ए फॉर निगेटिव में एग्रेसिव, ठीक है, या एरोगेंट, और ए फॉर ऑसम आपको एक नया वर्ड दिमाग में बैठ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ओल्ड नॉलेज को, आपके पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा है, जिससे आप आसानी से उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज, सपोज योर बैकग्राउंड इन जनरल, लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। वाई डू आई जस्ट मेक यू लर्न with the help of your own knowledge? Because I don't know what background are you in or are you from, ठीक है। आप किस बैकग्राउंड से हो, है ना। आपको हो सकता है कुछ पता हो, कुछ न पता हो। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम इन जनरल वे में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज करिए कि आप मान लो फॉरेन कंट्री में हो, ठीक है। सपोज यू आर इन ए फॉरेन कंट्री, ठीक है। फॉरेन कंट्री में आप गए हैं और आपको वहाँ सब्जी खरीदनी है
है ना। सब्जी खरीदना है और आपको अंग्रेजी नहीं आती है, मान लो सिर्फ बड़ी मुश्किल से आपको पोटैटो याद है, आलू होता है, अनियन याद है, जिंजर अदरक याद है, कोरिएंडर धनिया याद है, कोरिएंडर लीफ है, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको याद हैं, तो आप वहाँ जाते क्या करते हैं, ऐसे उंगली से करते पोटैटो पोटैटो ऐसे बोलते ना, टोमेटो 1 kg टोमेटो ऐसे बोलते ना। अगर थोड़ा सा आपको कोई बता दे गिम्मी बोलो, क्या बोलता, गिम्मी बोलो भाई, तो आप क्या कहते हैं, गिम्मी पोटैटो या गिम्मी 1 kg पोटैटो, गिम्मी 1 kg अनियन, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते आप। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, पहले वर्ड पावर ना, लास्ट में आपको समझ नहीं आता क्या कितना पैसा हुआ भाई, क्या बोले क्या बोले क्या बोले, आपके समझ में नहीं आ रहा था, हैं तो आप क्या करते, कुछ बोलते प्राइस, कुछ ऐसे दिमाग में आता आपके प्राइस, हैं आपको कोई स्मार्ट ढंग से बता देता, भैया हाउ मच इज़ दैट पूछ लो, क्या हाउ मच कितने का हुआ भाई, ठीक है, क्या बोलेंगे हाउ मच इज़ दैट, हैं हाउ मच इज़ टोटल, हैं क्या बोलते हैं हाउ मच इज़ टोटल, टोटल कितना हुआ भाई, है ना, तो आपको बता देता। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले आपको वर्ड पावर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ड पावर डेवलप करना पहले हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस भी धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। तो वर्ड पावर हम कैसे सिखाएंगे आपको, मैंने एक चार्ट बनाया देखिए वोकैबुलरी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला हमने लिखा है प्रोडक्ट्स दैट यू यूज, ऐसे सामान जो पहले से आप प्रयोग कर रहे हैं, घर में प्रयोग कर रहे हैं ना, जैसे कि टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब टूथपेस्ट जब आप यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, ठीक है, टूथ मतलब क्या होता है, दांत, पेस्ट मतलब दो चीज़ होता है, एक तो चिपकना होता है और एक पेस्ट मतलब कोई चीज़ तरल पदार्थ होगा, ठीक है, हैं तरल की तरह हो, लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड मतलब लिसलिशा जैसे लेही होता है, तो पेस्ट है, बात समझे ना। और पेस्ट माने चिपकाना भी होता है, जैसे हम कहें पेस्ट योर फोटो, तो फोटो चिपका दो, ठीक है। इसी तरह से ढेर सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे आप लिपस्टिक यूज़ करते हैं, घर में लड़कियां यूज़ करती हैं, मम्मी यूज़ करती हैं लिपस्टिक, तो लिप मतलब क्या होता है, होठ होता है, ठीक है, स्टिक मतलब चिपकना होता है, हैं और स्टिक मतलब छड़ी भी होती है, स्टिक मतलब छड़ी भी होती है, ठीक है। स्टिकर आपने नाम सुना, स्टिकर, हैं स्टिकर क्या होता है, चिपकाया जाता है ना, ठीक है, तो स्टिक हैं। तो यहाँ पर आपको देखो लिप और स्टिक दो वर्ड दिमाग में हैं, आप पहले से जानते हैं, हमको सिर्फ याद दिलाना है आपको, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ था रामायण में, हनुमान जी को हैं उनकी ताकत के बारे में याद दिलाया गया था ना, ठीक है। तो जब हनुमान जी को उनकी ताकत के बारे में याद दिलाया गया, उनको बचपन में श्राप मिला था, उसकी कहानी बड़ी लंबी, उस पर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या हुआ, उनके अंदर ताकत आ गई, तो यू आर ऑलरेडी पावरफुल, यू आर नोन अबाउट एवरीथिंग, ऑल आई नीड टू डू इज टू रिमाइंड यू, आपको मुझे क्या करना है, सिर्फ याद दिलाना है आपको, समझ में आया ना। एक इस तरीके से कराएंगे। दूसरा है राइम्स, आप बहुत सारी पोएम जानते हैं, हो सकता है आप स्कूल प्रेयर भी जानते हैं, कोई सॉन्ग भी जानते हो, है ना। इसी तरह वियरिंग्स, जो आप कपड़े पहनते हैं, आप सब इंग्लिश में ही हैं, आप शर्ट पहन रहे हैं, ट्राउजर्स पहन रहे हैं, ठीक है, शूज पहन रहे हैं, ये सब इंग्लिश ही तो है, पैंट पहनते हैं, शर्ट है, शर्ट भी इंग्लिश में ही है। तो ढेर सारे वर्ड्स हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ वर्ड्स दैट यू ऑलरेडी नोन अबाउट, ऑल आई नीड टू डू इज टू रिमाइंड यू, मेमोराइज यू, मेक यू लर्न, ओके। नाउ डिशेज हैं, बहुत से भोजन हैं जो आपको पहले से करते हैं आप, ठीक है, उनके इंग्लिश वर्ड्स हैं। ड्रिंक्स हैं, बाइक है, कार है, बाइक कार आप देखो बहुत सारे सब जितने भी वर्ड हैं बाइक या कार से रिलेटेड, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। जैसे क्लच है, एक्सीलेटर है, एक्सीलरेटर है, अब उसका कैसे वर्ड बन रहा है हम आपको उसको डिटेल समझाएंगे, इससे वर्ड पावर आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आप लोग करते हैं, उनको बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। आज हम आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ शुरू करते हैं राइम्स के माध्यम से, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर एक रिव्यू बताया, थोड़ा समझाया कैसे हम आपको वर्ड पावर डेवलप कराएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ पोएम पहले से याद हैं क्या, कुछ राइम्स याद हैं, कोई सी बताओ, कौन सी याद है आपको। 1 2 बकल माई शू, चलिए हम लोग करते हैं और उससे थोड़ा सा वर्ड पावर आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। 1 2 बकल माई शू, करिए इसे। 3 4 शट द डोर, 5 6
Pick up the sticks. 7, 8. Set them straight. 9, 10. A big fat hen. Once again, 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Shut the door. 5, 6. Pick up the sticks. 7, 8. Set them straight. 9, 8. 9, 10. 9, 10. A big fat hen. अच्छा चलिए हम 1, 2 बोलेंगे और आपके ठीक है नेक्स्ट लाइन आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड। अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है। डियर व्यूअर्स, यू हैव टू ऑल्सो लर्न इट एंड रिपीट इट। ओके, नहीं याद कर रहे हैं आप तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको लर्न करना है। ठीक है, मान लीजिए हम मान लेते हैं आपको लर्न है। ठीक है, अगर आपने लर्न कर लिया है तो चलिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा वर्ड पावर आपकी डेवलप कराते हैं। ठीक है, बकल माई शू। 1, 2 बकल माई शू। आपने बोला बकल माई शू, यही बोला ना? बकल क्या होता है पता है? हैं? आप लोग देखिए बेल्ट वगैरह में बक्कल बक्कल बोलते हैं गाँव वगैरह में, बक्कल बक्कल हैं। बकल क्या हो? बेल्ट में जो लगा रहता है आगे ना, जिसमें आप लोग जो है ऐसे डाल करके, ठीक है, बक्कल वही आगे जो लगा रहता है ना, उसको बकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जूते में ही बक्कल लगा रहता है। ठीक है, उससे हम उसको जूते को बांध देते हैं। बांधने के लिए लेस यूज होता है, फीता नहीं कह रहा हूँ, बक्कल कह रहा हूँ मैं, ध्यान रहे आपको। ठीक है, बेल्ट में होता है बक्कल कि नहीं? ये क्या है? बक्कल नहीं है। ठीक है, बात समझे? आपने भी बेल्ट पहना होगा, उसमें बक्कल रहता है आगे, उसी से हम उसको बंद करते हैं। समझ में आया ना? तो बकल माय शू का मतलब क्या हुआ? हैं? हाँ, मेरे जूते। अगर तुम्हें कहना किसी बच्चे से अपने जूते बांधो तो क्या बोलोगे? बकल योर शू। क्या बोलेंगे? बकल योर शूज। अगर मान लीजिए आपको उसमें फीता है तो आप यहाँ पर लेस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लेस का नाम सुना है ना आपने? फीता, लेस। ठीक है ना? तो लेस जो होता है फीते को कहते हैं। ठीक है, आप लोग जनरली घर में भी, आपकी मम्मी वगैरह भी यूज करती होंगी, है ना? लेस कहते हैं, लेस, है ना? तो लेस योर शूज अगर बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ शूज बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? शू नहीं बोलते हैं। शू का मतलब क्या होता है? एक जूता, और जूता पेयर में होता है इसलिए शूज बोला जाएगा। जो भी चीज़ें पेयर में होती हैं उसको एस लगा के बोला जाता है। जैसे स्पेक्टिकल्स, चश्मे, एस लगा हुआ है पहले से। समझ में आया बात ना? तो शूज है तो लेस योर शूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेस योर शूज। अपने जूते का फीता बांधो। ठीक है, अगर इसको हमें खोलो बोलना हो तो इसमें अन लगा दो, अनलेस। क्या बोलेंगे? अनलेस योर शूज। क्या बोलेंगे? अनलेस योर शूज, यानी अपने जूते का फीता खोलो। इतना समझ में आ गया? 1, 2, 3, 4 शट द डोर। ठीक है, शट द डोर मतलब क्या हो गया? दरवाजा नहीं, खोलो नहीं, दरवाजा बंद करो। क्या बोलेंगे? दरवाजा बंद करो। शट मतलब क्या हुआ? खोलो। और ओपन मतलब फंस गए ना? शट मतलब बंद करो, ओपन मतलब खोलो। तो अगर बोलो शट द डोर, ओपन द डोर। शट द डोर, ओपन द डोर। ओपन द डोर वाइड। अगर आप कहते हैं ओपन द डोर वाइड तो इसका मतलब दरवाजा पूरा खोलो। वाइड पूरा मतलब आपने आधा अधूरा नहीं खोला। ओपन द डोर वाइड। ठीक है, पूरा खोलो। जैसे ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ वाइड। हाँ, पूरा खोले ना, वाइड ना। 3, 4 शट द डोर। 5, 6 पिक अप द स्टिक्स। ठीक है, पिकअप वर्ड यहाँ पर आप लोग याद करिए। पिकअप माने क्या होता है? उठाओ, पिकअप। ठीक है, पिकअप द स्टिक्स का मतलब क्या हुआ? छड़ी उठाओ। पिकअप द स्टिक्स, पिकअप मतलब हो गया उठाओ। ठीक है, तो पिकअप द स्टिक्स क्या बोलेंगे? पिकअप द स्टिक मतलब छड़ी उठाओ। ठीक है, और कोई चीज़ है? मान लो पिकअप द लगेज, सामान उठाओ। क्या बोलेंगे? पिकअप द लगेज। ठीक है, अपना बैग उठाओ तो पिकअप योर बैग। अपनी डायरी उठाओ तो पिकअप योर डायरी। अपना बैग उठाओ तो बता ही दिया आपको। समझ में आ गया? अच्छा, पिकअप वर्ड आप लोग देखिए, गाड़ी सुने होंगे, पिकअप, पिकअप का नाम सुने होंगे नहीं? पिकअप गाड़ी होती है, हैं? तो क्या करती हो?
सामान उस पर लादा जाता है ना, वो लोड और अनलोड करते हैं। क्या करते हैं? लोड माने सामान लादना, अनलोड मतलब सामान उतारना। ठीक है, तो पिकअप गाड़ी का काम क्या होता है? लोड और अनलोड करना। ठीक है। इसके अलावा पिकअप जो है होता है कि लोग कहते हैं कि मैं आपको ले लूँगा। ठीक है, तो पिकअप करते हैं कि भैया हमको पिकअप कर लेना। क्या कहते हैं? तो क्या उठा लेते हैं? नहीं ना। ठीक है, उठा नहीं लेते, आपको अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। तो क्या बोलते हैं? आई विल पिक यू अप। क्या बोल देते हैं? आई विल पिक यू अप। क्या बोलेंगे? आई विल पिक यू अप। बोलिए, आई विल पिक यू अप। पिक यू अप। फिर से बोलो। I will हाँ pick you up. हाँ, आई विल I will पिक यू अप। आई विल पिक यू अप बोलो। I will pick you up. हाँ, अब मान लो कोई आपका दोस्त है, आपके पास गाड़ी, उसके पास गाड़ी नहीं है। ठीक है, उसने आपको फ़ोन किया है ना, तो आप कहेंगे वेट मी। ठीक है, हाँ, वेट फॉर अ वाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या वेट अ बिट, थोड़ा इंतजार करो, या वेट फॉर अ वाइल, थोड़े समय इंतजार करो। आई विल पिक यू अप। ठीक है, क्या बोलेंगे? I will pick you up. हाँ, वेट फॉर अ वाइल, Wait for a while. वेट फॉर अ वाइल, wait for a while. आई विल पिक यू अप। I will pick you up. वेट अ बिट, थोड़ा इंतजार करो, आई विल पिक यू अप। ठीक है, वेट वेट, मतलब वेट करो, वेट करो, आई विल पिक यू अप। आई एम जस्ट कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई विल पिक यू अप। I will pick you up. बात समझे ना? तो पिकअप समझ में आ गया ना आपको? हैं? अगर किसी चीज़ को सिर्फ इतना बोलना, इसे उठा लो, तब पिकअप नहीं, वो पिक इट अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिक इट अप। क्या बोलेंगे? Pick it up. पिक इट अप। ठीक है, एक बार हमने बच्चों को इसको सिखाया था, पिक इट अप, पिक इट अप। तो वो गांव के बच्चे थे, तो पी कीट अप बोल रहे थे। पी कीट अप, पाप बड़ी मात्रा, पी कीट अप। लेकिन कुल मिला के याद तो हो गया, पिक इट अप। क्या बोलेंगे? इसे उठाओ। लेकिन अगर आपको बोलना अपनी डायरी उठाओ, तो पिकअप योर डायरी। क्या बोलेंगे? Pick up your diary. हाँ, पिकअप योर बैग। समझ में आ गया? Your marker. पिकअप योर मार्कर, कुछ भी हो सकता है। गुड। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया? 3 4 शट द डोर, 5 6 पिकअप द स्टिक्स, 7 8 सेट देम स्ट्रेट। सेट मतलब किसी चीज़ को व्यवस्थित करना कहते हैं, सेट करो इसको। ठीक है, स्ट्रेट माने सीधा सीधा, सीधा सीधा करो। ठीक है, तो इधर उधर रखा हुआ है तो उसको आपने स्ट्रेट मतलब सीधे से व्यवस्थित कर दिया ना। नाउ उसके बाद क्या है? 9 10 अ बिग फैट हैन, मोटी मोटी, हाँ, बड़ी सी मोटी सी मुर्गी हैं। तो बस हो गया, आपका समझ में आ गया ना। और कौन सी राइम याद है भैया आपको? चलो एक राइम अगर आपको याद है तो मैं लेट मी रिमाइंड यू, शायद याद हो आपको। 1 2 हाउ आर यू। चलो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। 1 2 हाउ आर यू। 3 4 शट द डोर। नहीं, गलत हो गया है। हाँ, प्लीज गिव मी मोर है। चलो 1 2 हाउ आर यू। 3 4 प्लीज गिव मी मोर। 5 6 थैंक्स फॉर द गिफ्ट। 7 8 सॉरी आई एम लेट। 9 10 may I have a pen? फिर से एक बार, once again repeat after me. 1 and 2 how are you? 3 and 4 please give me more. 5 and 6 thanks for the gift. 7 and 8 sorry I am late. 9 and 10 may I have a pen? 1 and 2 how are you? 3 and 4 please give me more. 5 and 6 thanks for the gift. 7 and 8 sorry I am late. 9 and 10 may I have a pen? डियर व्यूअर्स, प्लीज़ आप भी रिपीट करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एनरिच योर वर्ड पावर वैकेबरली, सो यू हैव टू रिपीट। ठीक है, डोंट बी अ सिंपल व्यूअर। ठीक है, आप सिंपल व्यू करते रहेंगे, देखते रहेंगे, यू विल नेवर स्पीक। ठीक है, तो आपको रिपीट करना है, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स दिस सेम थिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिपीट करना है। रिपीट करेंगे। अब चलिए हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं, आप सेकंड लाइन बोलिए। ठीक है, 1 and 2 हाँ, एक्सप्रेशन भी करिए, एक्शन भी करिए। हाउ आर यू।
3 and 4, Please give me more. 5 and 6, Thanks for the gift. 7 and 8, Sorry I'm late. 9 and 10. May I have your pen? May I have a pen? May I have your pen? एक बार फिर से, मज़ा नहीं आया अभी तक, ठीक है ना? जब आपको लर्न हो जाएगा तभी काम करेगा ये, बात समझे ना? Yes, sir. 1 and 2, How are you? हाउ आर यू, ठीक है? हाउ आर यू, कैसे हैं भाई, ठीक है? 3 and 4, Please give me more. 5 and 6, Thanks for the gift. 7 and 8, Sorry I'm late. 9 and 10. May I have May I have a pen? May I have a pen? चलिए हम आप लोगों को सिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? हाउ आर यू, पहला क्या था? हाउ आर यू। 1 and 2, हाउ आर यू। देखिए हाउ आर यू बेसिकली जनरली कोई पूछता हो भैया ठीक ठाक हैं, कैसे हैं, तो क्या लोग जवाब देंगे? ठीक है, गुड, आई एम फाइन। हाउ आर यू जवाब क्या होता है? आई एम फाइन, ठीक है ना? चलिए यही बोल लीजिए आप लोग, अगर यही याद है तो। हम आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, या बच्चे बोल आई एम फाइन थैंक यू ना? और भी क्या बोल सकते हैं? प्रीटी गुड, प्रीटी गुड। तो मैं पूछूंगा हाउ आर यू, आप बोलिए प्रीटी गुड। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप हमसे पूछिए हाउ आर यू, प्रीटी गुड, प्रीटी गुड, प्रीटी गुड। चलिए आपकी बात प्रीटी कूल बोलिए, एकदम ठीक ठाक मस्त हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप हमसे पूछिए प्रीटी कूल, प्रीटी कूल, प्रीटी कूल। चलिए आपकी बार सो शो बोलेंगे, ठीक है ठाक हैं, ठीक है? हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप हमसे पूछिए शो सो, सो शो, सो सो। समझ गए, ठीक है? और भी क्या बोल सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। फिट एज ए फिडल, ठीक है? फिट एज ए फिडल क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। चलिए आप हमसे पूछिए फिट एज ए फिडल, फिट एज ए फिडल, फिट एज ए फिडल, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, दिमाग में बैठी? ओके, बहुत सारी पूछ, हाउस, ठीक है, हाउस गोइंग ऑन भी पूछते हैं, कैसे चल रहा है भाई, हाउस गोइंग ऑन क्या पूछते हैं? हैं? हाउस गोइंग ऑन क्या बोलते हैं? हाउस गोइंग ऑन कैसे पूछते हैं? हाउस, हाउ इज गोइंग ऑन, हाउस गोइंग ऑन क्या बोलो? हाउस गोइंग ऑन। चलो हाउ आर यू याद हुआ, एक याद करो, हाउ आर यू। चलो जवाब दो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, प्रीटी कूल, प्रीटी गुड, फिट एज ए फिडल, शो शो। ढेर सारे जवाब बताए मैंने, नहीं, ठीक है ना? 3 and 4, प्लीज गिव मी मोर, प्लीज गिव मी। आप खाना खा रहे हैं, यू आर एट होम, मम्मा इज सर्विंग यू फूड, ओके, एंड फूड इज सो डिलीशियस, भोजन बहुत ही मज़ेदार बना है ना? आपके मुंह में पानी आ रहा है, यू आर गेटिंग वाटर इन माउथ, सलाइवा आ रहा है, लार सलाइवा बोलते हैं, ठीक है? आप और चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी मोर, क्या बोलेंगे? एक और दे दीजिए तो प्लीज़ गिव मी 1 मोर, क्या बोलेंगे? 2 चाहिए तो प्लीज़ गिव मी 2 मोर, 3 चाहिए तो 3 मोर, ठीक है? चलो बोलो 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, नो मोर, नो मोर, नो मोर, नो मोर बोलो, ऐसे नो मोर, नो ऐसे करिए भाई, नो मोर, नो मोर, और नहीं, और नहीं, ओनली दिस मच, बस इतना ही। चलो एक बार बोलेंगे 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर, नो मोर, नो मोर, ओनली दिस मच, बस इतना ही, ठीक है? बस इतना ही, मतलब इतना ही चाहिए भाई। कभी ज़्यादा दे दिया आपके मम्मी ने खाना, हैं ढेर सारा, हैं तो ऐसे बोलेंगे दैट मच, कैसे बोलेंगे? दैट मच, इतना ज़्यादा, आई कांट ईट इट, हैं दैट मच क्या बोलेंगे? हाँ, एक्सप्रेशन भी चेहरे पे आना चाहिए, इतना इतना ज़्यादा नहीं ना, ठीक है? समझ में आया ना बात? 3 and 4, प्लीज़ गिव मी मोर, ठीक है? प्लीज़ गिव मी, बेटा कहीं भी गिव मी, अब सुनाई पड़ता है ऐसे, फॉरेनर बोल गिव मी सुनाई पड़ता है, बाबा गायब हो जाता है, क्या सुनाई पड़ता है? मी, गिव मी, क्या बोलते हैं? गिव मी, हैं? अब कुछ भी आपको, अभी मैंने कहा था आलू खरीदने गए हैं, गिव मी 1 kg पोटैटो ना, बोला ना? गिव मी योर पेन प्लीज़, क्या बोलेंगे? मुझे अपनी पेन दे दीजिए, है ना? प्लीज़ गिव मी हेल्प, प्लीज़ गिव मी हेल्प मतलब मेरी हेल्प करिए, ठीक है ना? कुछ भी आप मांगते हैं गिव मी करके
3 and 4 प्लीज गिव मी मोर 5 and 6 थैंक्स फॉर द गिफ्ट। क्या बोलेंगे? Thanks for the gift. कब बोलते हैं? व्हेन समबडी, ठीक है, प्रेजेंट्स यू अ गिफ्ट, सपोज इट्स योर बर्थडे, ठीक है, एंड योर फ्रेंड गिव्स यू अ गिफ्ट, ठीक है, फॉर यू। तो क्या बोलेंगे उसको? Thanks for the gift. थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर तो आप लोग खैर चलो सॉरी हमने बोला थैंक्स फॉर द गिफ्ट। क्या है? Thanks for the gift. थैंक्स फॉर द गिफ्ट, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, ठीक है, Yes, sir. बात समझे ना? Yes, sir. अगर कोई आपको थैंक्स बोलता है तो आप क्या जवाब देते हो? योर वेलकम। क्या बोलते हैं? Welcome. योर वेलकम, है ना? या सिर्फ वेलकम? क्या बोल देते हैं? Welcome. वेलकम, ठीक है, या बोलते हैं इट्स माई प्लेजर। क्या बोलते हैं? It's my pleasure. क्या बोलते हैं? It's my pleasure. इट्स माई प्लेजर, Yes. ठीक है, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, अभी ज़्यादा नहीं याद करना आपको, ठीक है। तो 3 and 4 प्लीज गिव मी मोर, 5 and 6 थैंक्स फॉर द गिफ्ट। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, मान लीजिए आप किसी ने आपकी बखान कर दिया है, जैसे आपसे कहा दिस जैकेट रियली सूट्स ऑन यू, ये जैकेट आप पर वाकई में जमती है, या यू लुक वेरी स्मार्ट इन दिस शर्ट। क्या बोला? यू लुक Very smart. यू लुक You look वेरी स्मार्ट very smart इन दिस शर्ट, in the shirt. ठीक है, इस शर्ट में बहुत अच्छे आप लगते हो, हैं? या आपकी मुस्कान मैंने कह दिया योर स्माइल इज Your smile is सो कैप्टिवेटिंग, So captivating. कुछ भी आपको अच्छा लगता है नहीं, ठीक है। योर वॉइस इज your voice is सो मेलोडियस, so melodious. योर वॉइस इज Your voice is सो मेलोडियस, so melodious. आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, सुरीली है, हैं? आपकी राइटिंग अच्छी है तो योर राइटिंग इज टू गुड, योर राइटिंग इज टू गुड, ठीक है। कुछ भी, योर शर्ट इज Your shirt is फैंटेस्टिक, fantastic. फैंटेस्टिक, एफ फॉर फैंटास्टिक पढ़ा है ना, एफ फॉर फैबुलस, फैंटास्टिक। आपको अभी अगर नहीं लर्न है लर्न करिए, पहले आप एफ फॉर एप्पल वाला पूरा सारा वीडियो देखिएगा आप लोग, ठीक है, हमने आपको लिंक दिया है, आपके व्हाट्सएप पे लिंक गया है ना, आप लोग उसको सारा वीडियो देख डालिए, ठीक है, और बार बार रिपीट करिए, आपको लर्न हो जाएगा बेटा। देखो एक बार ऐसे मैं पढ़ाऊँगा क्लास में, ठीक है, तो आप एक बार पढ़े चले गए, लेकिन वीडियो बनाने क्या फ़ायदा है, आप बार बार उसको देखो, ठीक है, यू विल हैव लॉट ऑफ वर्ड पावर, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए कहाँ तक पहुँचे थे? 3 and 4 प्लीज गिव मी मोर, 5 and 6 थैंक्स फॉर द गिफ्ट, 7 and 8 सॉरी आई एम लेट। क्या बोलेंगे? सॉरी आई एम लेट। सॉरी आई एम लेट कब बोलते हैं? जब स्कूल में देर देर हो जाए। नहीं याद हो रहा है? ऑमलेट जानते हो? ऑमलेट, ऑमलेट खाते हैं? नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, ऑमलेट तो जानते हैं, खाया जाता है, अंडे का बनता है ना, हैं? तो वही बोल दो, सॉरी ऑमलेट, Sorry, I'm late. ठीक है। तो जब भी कहीं देर हो जाएंगे, आप कहीं मीटिंग में गए हैं, स्कूल में गए हैं, क्लास में गए हैं, जहां आप लेट हो गए अपने, ठीक है, बॉस से, अपने टीचर से, जिससे भी पास गए, क्या बोलेंगे? सॉरी आई एम लेट, Sorry, I'm late. ठीक है। और आपको लेट हो रही है तब क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग लेट। I'm getting late. क्या बोलेंगे? I'm getting आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग लेट। क्या बोलेंगे? और वैसे क्या बोलेंगे? आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट, ठीक है, समझ में आ गया ना? हैं? थैंक्स फॉर द गिफ्ट, 7 and 8 सॉरी आई एम लेट, 9 and 10 We have a pen. बोलो, 9 and 10 9 and 10. मे हैव अ पेन, मे हैव अ पेन, मे हैव अ पेन, बोलिए 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 बोलिए, मे हैव अ पेन, मे हैव अ पेन, मे हैव अ पेन, मे हैव अ पेन, मे हैव अ पेन। आज ये पूरा सेंटेंस है, मे आई हैव योर पेन, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। मे हैव अ पेन, बोलो, We have a pen. मे हैव अ पेन प्लीज़। May I have a pen? अब मान लीजिए किसी से आपको 2 मिनट चाहिए, ठीक है, आप कहीं गए ऑफिस में, या किसी मैनेजर से मिलने गए हैं, या डीएम से मिलने गए हैं, किसी अधिकारी से, मतलब है ना, आप प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरे ऑफिस में आते हैं, डायरेक्टर से बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सर, बोलो एक्सक्यूज मी सर, Excuse me, sir. मे आई हैव 2 मिनट्स प्लीज़, May I have a 2 minutes, please? मे आई हैव 2 मिनट्स प्लीज़, May I have a 2 minutes? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, Excuse me, sir. एक्सक्यूज मी सर, Excuse me, मे आई हैव 2 मिनट्स प्लीज़, may I have a 2 minutes, please? मे आई हैव 2 मिनट्स प्लीज़, May I have a 2 minutes, please? मे आई हैव 2 मिनट्स प्लीज़, May I have a 2 minutes, please? 2 मिनट्स प्लीज़, मे आई हैव, यहाँ पर 2 मिनट्स प्लीज़ ही आप बोल रहे हैं सही से, मे आई हैव 2 मिनट्स प्लीज़, May I have a 2 minutes, please? ठीक है। आप फ्लुएंसी के साथ देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक सेंटेंस को अच्छे से बोल लेते हैं, ठीक है, Yes, sir. उसके बाद आप मत बोलिए अंग्रेजी, लेकिन अच्छे से अगर आप बोलते हैं, फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, ठीक है, सही रिदम के साथ बोलते हैं, कहाँ पर स्ट्रेस लगाना है, किस लेवल पर स्ट्रेस लगाना है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, अगला आदमी समझेगा भाई बड़ी गजब की अंग्रेजी है, चाहे उसके बाद बोलो
चाहे नहीं बोलो, हैं? Yes, sir. ठीक है ना। पहले वीडियो में मैंने सिखाया था बोलना आई कैन डू, क्या सिखाए थे? I can do. और I will do. आई विल डू, और I am the leader of my life. आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, और I can solve all आई my problems. आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स, और लास्ट में बोला था मैंने गॉड इज Always. ऑलवेज विद मी, मैंने बोला था इसको आपको, है ना। आई कैन डू, I can do. आई कैन स्पीक इंग्लिश, I can speak. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, I can speak. फ्लुएंटली, ठीक है, हो गया ना पोयम, हैं? वर्ड पावर डेवलप हो रही है, सेंटेंस भी आ रहे हैं। अभी ऐसे ही सिंपल इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको सीखने हैं ना। कहाँ तक पहुँचे थे? मैं हैव अ पेन। अब आपको कुछ भी मे आई है परमिशन है भाई, ठीक है। मे आई परमिशन है, क्या है? परमिशन। किसी से आप परमिशन मांग रहे हो यहाँ पे। आप लोगों को याद होगा मे आई कम इन सर, क्या बोलते हैं? May I come in, sir? क्या बोलते हैं? May I come in, sir? हाँ, और बाहर जाऊँ सर? मे आई गो आउट सर, क्या बोलेंगे? मे आई गो आउट सर। पानी पीने जाएं? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या बोलेंगे? Drink water. मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, और मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू नेचर कॉल। टॉयलेट जाने के लिए नेचर कॉल भी बोल देते हैं, मे आई गो टू नेचर कॉल। और सर आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई स्पीक फर्स्ट, पहले बोले हम, मतलब पहले बोले मे आई रीड फर्स्ट, हम पहले पढ़ें सर। अरे आपको कहा जाता है ना पढ़ो बारी बारी, ठीक है, रीड वन बाय वन, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं सर, ठीक है ना, मैं पढ़ूं सर, मे आई स्पीक फर्स्ट, मे आई रीड फर्स्ट। समझ में आ गया सबके? Yes, sir. कुछ नहीं समझ में आया तो आप कह दिए मे आए, क्या बोलेंगे? मे आए। मे आए मतलब हो गया आगे। आप जो भी अब पढ़ाई की बात हो रही थी, मे आए हो गया। आप किसी घर गए, उसके यहाँ सीट रखी है ना, कुर्सी रखी है, आप सोच रहे हैं बैठे कि ना बैठे, सोफ़ा रखा है या पता नहीं कौन बैठता वहाँ पे, या डाइनिंग टेबल पे भाई अलग अलग लोग अलग अलग सीट पे बैठते हैं। आप सीट दिखा क्या बोलेंगे? मे आए, ऐसे मे आए, May I? Sit here. बस कुछ मत बोलो, मे आए कह दिए हो गया। आपको बाहर जाना है, आप यहाँ बैठे हैं, सिर्फ हमको गेट दिखा के बोल दीजिए मे आए, तो बाहर जाना हो गया ना, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. आपके मन में अंग्रेजी नहीं भी याद है, यहाँ पर समझ लो परमिशन आप मांग रहे हो। Yes, sir. आपने सीधे कहा एक्सक्यूज मी, मैं ऐसे दिखा दिया बाहर, बस हो गया। आप कह रहे हैं बाहर जाना है भाई, ठीक है। मैं कोई काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा हूँ, है ना, आप भी चाहते हैं हमको ज्वाइन करना, आप सिर्फ हमसे आए मैं आए, तो इसका मतलब हो गया। कोई बच्चा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, हैं, उसके समझ में नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में मान लीजिए सॉल्व कर रहा है कोई, हैं, तो आप उससे बगल में बैठे हैं, आपने कहा मैं आए, क्या बोला? इसका मतलब आप कह रहे हैं मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूं? अब पूरा बोलना हो, मैं आई सॉल्व योर क्वेश्चन, मैं आई हेल्प यू। समझ में आया ना? तो यहाँ पर सिंपली आपको, ठीक है, हो जाएगा ना। और कोई सी राइम से याद है आपको पहले से? जॉनी जॉनी यस पापा याद है? याद है ना, बहुत ही पॉपुलर पोएम है। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग लाई, ओपन योर माउथ, हा हा हा, है ना, याद है ना। तो जॉनी जॉनी एक बच्चा होता है, जॉनी इज अ चाइल्ड, जॉनी इज अ, एंड हिज फादर, ठीक है, कॉल्ड हिम, उसके पापा उसे ने उसको बुलाया, क्या बुलाया? जॉनी जॉनी, तो क्या बोला वो? यस पापा। तो क्या कहे? ईटिंग शुगर, क्या बोले? चीनी खा रहे हो? नो पापा, नो पापा, चीनी नहीं खा रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ होगा ना पोएम में, है ना। ईटिंग शुगर, चीनी खा रहे हो। देखो शॉर्टकट में आप लोग पूरा कहाँ बोलते? क्या तुम चीनी खा रहे हो, पूरा बोलते हैं, इतने बोलते चीनी खा रहे हो, तो उतना हो गया अंग्रेजी ईटिंग शुगर। पूरा बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आर यू ईटिंग शुगर, क्या बोलेंगे? आर यू ईटिंग शुगर। तो बोला उसने, क्या बोला? नो पापा, ठीक है। आपको किसी से पूछना हो कुछ भी ऐसे तो सिंपल छोटे में बोल लो ना। कुछ कर रहे हो भैया, क्या डूइंग समथिंग? नहीं, मतलब किसी से पूछे सिर्फ इतने बोले, टेलिंग लाई, झूठ बोल रहे हो, डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो। एक बात कहा है हम, ठीक है ना, आप नहीं कर रहे हैं, समझ में आया ना। सिंपल छोटे में ही बोल दिया आपने, ठीक है। मतलब पूरा बोलना हो पूरा। आप लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, हैं, बैठे हो तो आर यू सिटिंग, खड़े हो तो आर यू स्टैंडिंग,
देख रहे हो तो आर यू वॉचिंग, खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग, है ना, कुछ भी होगा, ठीक है, ढेर सारे वर्ड आपको आ जाएंगे, ठीक है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, अब ईटिंग शुगर समझ में आया ना भाई, हैं, और टेलिंग लाई, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, टेलिंग लाई, एक्चुअली था क्या पूरा सेंटेंस, आर यू टेलिंग लाई, क्या था, आर यू टेलिंग लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तब पापा ने क्या बोला, ओपन योर माउथ, है, मुंह खोलो, तब हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब उसकी चोरी, हाँ चोरी पकड़ी गई, ही वॉज कॉट अप, ठीक है ना, और वो पकड़ा गया। तो ये पोएम आपको देखो आसानी से याद हो जा रही है ना, ढेर सारे वर्ड पावर भी आपको, ठीक है। अच्छा भाई चलिए, आई थिंक वी हैव टाइम, वी हैव सम टाइम रिमेन, कुछ बचा है समय थोड़ा सा और, कि क्लास ओवर टाइम हो गया है, अभी है टाइम, यू डोंट नो, ओके, आई डोंट हैव आल्सो वॉच, ओके, थोड़ा सा मैं कुछ और भी आपको एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद ठीक है, बाकी हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला था आपसे बच्चों कि आपको जो है इज एम आर से सिंपली सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, आई एम, डियर व्यूअर्स प्लीज रिपीट आफ्टर मी, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, सोचिए वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है। फिर किसी लड़के को देखिए, ही इज, सी इज, और कोई वस्तु को देख के बोलेंगे इट इज, इट इज। पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, एज एम आर पे, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद इसका उल्टा करना है, जैसे आई एम है तो उसका उल्टा क्या होगा, एम आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम आई, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, वो फिर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी आपको जितने मैंने ए से लेकर के जेड तक पूरा समझाया है, ठीक है, ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर ब्रेव, या इस तरह और चीज़ें बताया मैंने, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा सा आप जाते जाते आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे आज, है ना। चलिए, आपका टॉपिक है, आप लोग कहते हैं मेरी पेन कहाँ है, या नहीं सॉरी ये नहीं, किसकी पेन है ये, क्या किसकी पेन है, इससे बन रहा है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो बोलते हैं हुज पेन इज दिस, क्या बोलते हैं, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, बोलिए हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, हुज पेन इज दिस, हुज मार्कर इज दिस, हुज बैग इज दिस, मतलब किसकी पेन है, किसका बैग है, ठीक है। अब आप बैठे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, अभी तो मैं आज को ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ, फिर अभी नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा डेमो करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे इट्स माय पेन, क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए अगले आदमी की ही पेन है तो बोलेंगे इट्स योर पेन, ये आपकी पेन है। अगर कोई ऐसी चीज़ पूछ जा रही है जो सबकी है, हम सबकी है, तो क्या बोलेंगे इट्स आर पेन। लेकिन मान लीजिए सब, हुज क्लास इज दिस, इट्स आर क्लास, हुज स्कूल इज दिस, हुज स्कूल इज दिस, इट्स आर स्कूल, इट्स आर स्कूल, हुज कंट्री इज दिस, किसका देश है ये, इट्स आर कंट्री, इट्स आर कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं उनका है ये मान लो, तो इट्स देयर, क्या बोलेंगे, इट्स देयर पेन, इट्स देयर पेन, ठीक है। और कोई लड़का है उसका पेन है तो इट्स हिज पेन, क्या बोलेंगे, जैसे ये है इट्स हिज पेन। कोई लड़की है उसकी पेन है तो इट्स हर पेन, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इट्स माय पेन, इट्स योर पेन, इट्स आर पेन, इट्स देयर पेन, इट्स हिज पेन। और यहाँ कल्पना करिए एक लड़की बैठी है, संजोग से इसमें क्लास में आज नहीं आया कोई, ठीक है, इट्स हर पेन, इट्स माय पेन, इट्स योर पेन, इट्स आर पेन, इट्स देयर पेन, इट्स हिज पेन, इट्स हर पेन, पक्का है। अब आप पूरा नहीं बोलना चाहते हैं, कंजूस होते हैं बोलने पे लोग, है ना, नहीं बोलना चाहते, इतने बोलना चाहते हैं मेरी है, आप इन्हें कहते हैं मेरी पेन है, आप बोलना चाहते हैं मेरी है, इनकी है, उनकी है, आपकी है, इतने बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे, इट्स माइन, इट्स माइन, बोले इट्स माइन, इट्स योर्स, इट्स आर्स, इट्स देयर्स, इट्स हिज, इट्स हर्स, इट्स माइन, मेरी है, इट्स योर्स, आपकी है, इट्स आर्स,
हम सब की है, हम सबकी इज देयर्स, It's there. उन लोगों की है, उन लोगों की इट्स हिज, इनकी है जो लड़का बैठा है, इट्स हर्स, It's her. ये लड़की है जो उसकी है। समझ में आ गया ना? Yes, sir. चलिए इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डियर व्यूअर्स, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट, share to your friends. Okay, thank you. That's all for today.